जिनवर स्तवन में हम 18 गाथाओं का स्वाध्याय कर चुके थे। 19वीं नंबर गाथा से स्वाध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। 19वीं और इसके पहले जो 18वें नंबर की गाथा में हमने ये देख लिया था कि जिनेंद्र भगवान का जो दर्शन है उससे उत्पन्न सुख है, स्वानुभव है, अपने आप का, अपनी आत्मा का परिचय हो जाना है, वह अनुभव गम्य है, उसको कहा नहीं जा सकता है, वचन के माध्यम से उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। 19वीं नंबर गाथा की अपन कल ये देख चुके थे, वैसे तो ये गाथाएं, लेकिन एक बार पुनः देखते हैं। दिखे तुमम्मि जिणवर दट्ठब्बा वही विशेष रूपम्मि दंसन शुद्धि गयम दाढ़िम महणथि सब्बत्था। दिखे तुमम्मि जिणवर, हे जिनेंद्र भगवान आपको देख लेने पर कैसे, दट्ठब्ब यानी दृष्टब्ब, अवधि विशेष रूपम्मि, अवधि विशेष रूप से। कैसे दृष्टव्य हैं आप? जितनी भी अवधि यानी सीमा में जो जो भी देखा जा सकता है उन सब में आप कैसे हैं? विशेष है। उससे क्या हो गया? यानी जिनेंद्र भगवान आपको जितने भी देखे जाने योग्य पदार्थ हैं उन सब में आप विशेष हैं, और आपको आप कैसे हैं? दृष्टव्य, दट्ठव्य यानी दृष्टव्य हैं। दृष्टव्य और दृष्टव्य में भी जितने पदार्थ हैं अवधि विशेष, उनमें आप सब में विशेष हैं। तो ऐसे इसको सीधी सी भाषा में कहें तो सबसे ज्यादा देखने योग्य आप हैं। तो आपको जब देख लिया फिर क्या हुआ? दर्शन शुद्धि, ये दर्शन विशुद्धि को प्राप्त हो गया व्यक्ति। यानी जिसने जिनेंद्र भगवान का दर्शन कर लिया वह दर्शन विशुद्धि से सहित हो गया। गयम यानी गतम, प्राप्त हो गया, दर्शन विशुद्धि उसको उत्पन्न हो गई। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? इदानीम, इदानीम अहरथि सब्बत्था, अब फिर इह यानी यहां पर क्या हो गया? इदानीम अब, रत्ति सब्बत्था सर्वथा, अब क्या हो गया? कुछ भी देखने योग्य नहीं बचा। जब जिनेंद्र भगवान का दर्शन हो गया तो फिर यहाँ पर अब वचन देखने के योग्य कुछ भी नहीं बचा। इसलिए क्या कह दिए? अहरथि सब्बत्था, कोई भी जितने भी हैं ये सब सब्बत्त, रत्ति मह यानी मम, मेरे नहीं है, ये सब मेरे नहीं है। मह रत्ति सब्बत्था, सभी जितने भी पदार्थ हैं ये सब मेरे नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको दर्शन विशुद्धि उत्पन्न हो गई है उसे तो सिर्फ बस फिर क्या हो गया? स्वयं का आभास हो गया, तो पर पदार्थों से मोह उसका खत्म हो गया। अब बाकी के पदार्थ देखने योग्य नहीं बचे। इसलिए दर्शन शुद्धि, ये दर्शन विशुद्धि हो जाने पर क्या हो गया? इदानीम महरथि सब्बत्था, अब महरथि मुझे कुछ भी नहीं, सब्बत्था कोई भी जितने भी सब पदार्थ हैं वे सब महरथि यानी मेरे नहीं है। इस प्रकार से इसका भाव क्या हो गया? यानी मैं अलग हूं और बाहरी समस्त पदार्थ अलग हैं। सीधी सी बात अगर कहा जाए तो जिसको अपन कहते हैं भेद विज्ञान, उस जीव को क्या हो गया? भेद विज्ञान हो गया कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने पर ऐसी दर्शन विशुद्धि हुई कि उसने क्या निश्चित कर लिया कि मैं अलग और ये सब बाह्य पदार्थ हैं ये मेरे नहीं हैं। तो हे जिनेंद्र, देखने योग्य पदार्थों के सीमा विशेष रूप सर्वाधिक दर्शनीय, आपका दर्शन होने पर जो दर्शन विशुद्धि हुई है उससे इस समय निश्चय हुआ है कि यह सब पदार्थ मेरे नहीं हैं। लिया था 20वीं नंबर, तुमम्मि जिणवर अहियम सुहिया समुज्जला होई जड़ दिट्टि को पेक्षई तद्दंसन सुहियरम सूरम। दिट्ठि तुमम्मि जिणवर, हे जिनेंद्र भगवान आपको देख लेने पर क्या हो गया?
अह्यम सुह्या, अह्यम यानी अधिकम, सुह्या यानी कि सुहितकारी, सुहिता यानी बहुत अच्छी, हितकारी हो गई है। क्या? समुज्जला हुई, समुज्वल हो गई है। अधिक, अह्यम अधिक, सुहिया यानी सुहितकर, जिसको कहते हैं ना हितकारी, समुज्जला और उज्जवल हो गई है, हो जाती है, होती है। क्या? जड़ दिट्ठी, जड़ दिट्ठी यानी जनस्य दृष्टि, व्यक्ति की दृष्टि, जिस व्यक्ति की दृष्टि आपको देख लेने पर और अधिक हितकारी और उज्जवल हो गई है। तो कोपेक्षै तद्दंसन, फिर वह कौन ऐसा होगा जो तद्दंसन स्वेयरम सूरम, पेक्षै यानी देखेगा, तद्दंसन किसका दर्शन, स्वेयरम सूरम, शुक्र जो सूर्य है उसको कौन देखना चाहेगा, अर्थात कोई भी नहीं। जिसकी दृष्टि जिनेंद्र भगवान को देखने से अधिक समुज्जल स्पष्ट हो गई है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो फिर उस शुक्र सूर्य को देखेगा। क्या यहाँ पर क्या समझना कि वो एक तो जिनेंद्र भगवान है जो लोकालोक को प्रकाशित करते हैं, और एक सूर्य है जो प्रकाशित करता है। लेकिन सूर्य तो फिर भी क्या होता है, रात को उससे प्रकाश नहीं देता है, रात्रि में अंधकार हो जाता है, बादलों के नीचे छुप जाता है, ये सारी बातें अपन जानते हैं। तो जिसने जिनेंद्र भगवान को देख करके अपनी दृष्टि को सुखयुक्त, उज्जवल, बहुत अच्छा बना लिया है, ऐसा व्यक्ति फिर सूर्य की ओर नहीं देखता है। क्यों नहीं देखता है? क्योंकि जिनेंद्र भगवान को देख लिया तो उसको सारे पदार्थों का यथार्थ निर्णय हो गया है। अब उसको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसको थोड़े से अगर सिद्धांत में और आगम की गंभीरता में जाएं तो क्या समझ में आएगा कि एक होता, जैसे मान के चलो, एक होता इंद्रियों संबंधी ज्ञान और एक होता अतीन्द्रिय ज्ञान। इंद्रिय से ज्ञान जितना अच्छा होता है उससे अच्छा ज्ञान होता है अतीन्द्रिय, बिना इंद्रिय के जो ज्ञान है वह और स्पष्ट होता है। तो इसी प्रकार सूर्य के निकलने पर हमें कितने पदार्थ दिखाई देते हैं, हम कितने देख सकते हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में क्या है, सारे तीनों लोकालोक सब कुछ झलकते हैं। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के प्रकाश में जो आ गया है, उनको जिसने पहचान लिया है, उसके लिए फिर सूर्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहता, उस सूर्य को नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसने जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन कर लिए हैं। दूसरी अपन यहाँ पे उस दृष्टि से भी लगा सकते हैं, उपयोगिता की दृष्टि से। जैसे मान के चलो हमारी दृष्टि सूर्य की ओर जा रही, क्यों? क्योंकि ताकि हमें पदार्थों को हम पहचान सकें, प्रकाश में पदार्थों को देख सकें। लेकिन जिसके पास केवल ज्ञान रूपी पदार्थ, केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट करने वाले भगवान का प्रकाश है, उसको फिर सूर्य का प्रकाश कहाँ रह जाता है। इस प्रकार से कहने का मतलब, क्यों म्यूट करनी है? हाँ, तो उसके लिए फिर सूर्य का दर्शन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कई इसी प्रकार कई तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो इसका भाव क्या होगा कि जिनेंद्र भगवान आपका दर्शन होने पर जब व्यक्ति की दृष्टि अतिशय सुखयुक्त, समुज्वल हो जाती है, तो फिर वह बुद्धिमान मनुष्य सूर्य को नहीं देखना चाहेगा। यहाँ प्रश्नवाचक में कहा गया कि कौन ऐसा होगा जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लेने के बाद सूर्य को देखना चाहे। अगली गाथा 21वीं नंबर। तुमम्मि जिणवर बहुम्मि दोषो झियम्मि वीरम्मि कस्सकिर रमय दिट्ठी जड़म्मि दोषाय रे खत्ते। यहाँ पे दिट्ठी तुमम्मि जिणवर, बहुम्मि की जगह वहम्मी, जैसा कल भाई साहब ने बताया था वहां दूसरे ग्रंथ से देख करके। तो दिट्ठी तुमम्मि जिणवर, जिनेंद्र भगवान आपको देखे, कैसे आप कैसे हैं, वो अम्मी ज्ञानवान, दोषोज्झियम्मी दोषों से रहित,
दोषोज्जित यानी दोष जिनके झड़ चुके हैं, निकल गए। वीरम्मी, और कैसे हैं आप, वीर हैं। तो जिनेंद्र भगवान की 3 विशेषताओं सहित, यहाँ की अपेक्षा 3 विशेषताओं सहित जिनेंद्र भगवान ज्ञानवान यानी केवल ज्ञान से सहित है, दोषोज्जी है 18 दोषों से रहित हैं, और वीर हैं। ऐसे भगवान के जिसने दर्शन कर लिए हैं, कस्य किर रमई दिट्ठी, उसकी जो दृष्टि, कस्य मतलब कैसे, किर यानी किल, रमई रम सकती है यानी प्रीति कर सकती है, दिट्ठी दृष्टि किस पर, जड़म्मी दोषाय रे खत्ते, जड़म्मी यानी जड़, दोषाय रे यानी दोषों का आयतन जो है, दोषों का स्थान है, खत्ते खा आकाश को बोलते हैं, और स्थित आकाश में स्थित चंद्रमा। तो आकाश में स्थित चंद्रमा पर कैसे दृष्टि रुक सकती है, जिसने, अब यहाँ पर अपन एक शब्द भाव में अपन जोड़ लें कि जिसने जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं, उसकी इच्छा या उसकी प्रीति उस चंद्रमा, आकाश में स्थित चंद्रमा में कैसे हो सकती, अर्थात नहीं हो सकती। जिनेंद्र भगवान की 3 विशेषताएं यानी 3 गुण, और चंद्रमा की 3 दोष। पहली विशेषता जिनेंद्र भगवान की, भगवान कैसे है, ज्ञानी है, और चंद्रमा कैसा है, जड़ है। तो जड़ और चेतन, सीधी सीधी सी बात है। तो जिसने चेतन को पहचान लिया, ज्ञान को पहचान लिया, तो वह जड़ की ओर दृष्टि कैसे कर सकता है, एक बात। दूसरी बात, दोषजम्य, दोषों से रहित हैं। कहाँ, तो 18 दोषों से रहित जिनेंद्र देव रूपी चंद्रमा, और कहाँ यह दोषाय रूप, दोषों का स्थान। दोष क्या है उसमें, कभी राहु गिरस लेता है, कलंक कहाँ, कलंकी बंक चंद्रमा रंक समान कीट साधीन, जो पलाश सा फीका पड़ता दिन में हो करके छवि। तो ये अपन पढ़ते हैं, ये सारे दोष आप सब जानते ही हैं। तो ये दोषों का स्थान है। फिर वीरम्मी, जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, वीर हैं, और चंद्रमा कैसा है, खत्ते, आकाश में छुपा हुआ है। मतलब यार भाषा को उस रूप में समझने की कोशिश करना कि वह आकाश में कहाँ, वो तो आकाश में स्थित है, आकाश में छुपा हुआ है एक तरीके से, और ये क्या है, वीरम्मी, वीर है। तो ऐसे जिसने जिनेंद्र भगवान, कैसे जिनेंद्र, ज्ञानवान, दोषों से रहित, और वीर जिनेंद्र के जिसने दर्शन कर लिए हैं, उस ऐसे व्यक्ति की दृष्टि फिर जड़ दोषों के स्थान चंद्रमा पर कैसे टिक सकती है, आकाश में स्थित चंद्रमा पर कैसे टिक सकती है, यानी उससे प्रीति कैसे कर सकता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद 22वें नंबर गाथा, दिट्ठे तुमम्मि जिणवर चिंतामणि कामधेनु कप्पतरु, खज्जो यब्ब पहाये मज्झ मणि पहा जाया। दिट्ठे तुमम्मि जिणवर, हे जिनेंद्र भगवान, आपको देख लेने पर क्या होता है, चिंतामणि, चिंतामणि दुर्लभ लई जो चिंतामणि है ना, आप सब जानते ही हैं। तो चिंतामणि रत्न, और कामधेनु, कामधेनु, कप्पतरु यानी कल्पतरु, खज्जू यब्ब पहाए, खद्योत की तरह पहाए प्रतिभाषित हो रहे हैं, मज्झ, ठीक ना, मुझे या मेरे, मणि मन में, ऋक पहा जाया, निष्प्रभ हो गए। कैसे, जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो जाने पर कैसे हो गए हैं, जैसे पहाए प्रभात होने पर, खज्जोयब, खद्योत मतलब होता जुगनू, तो जुगनू कैसा होता है, निष्प्रभ, निपहा, निष्प्रभ हो जाता है। रात होती है तो रात में छोटा सा जो जुगनू है वह भी चमकता है, लेकिन सुबह होते ही साथ क्या हो गया, खज्जोयब, खद्योत की तरह, खद्योत यानी जुगनू, तो जुगनू क्या हो जाता है, रिपहा, निष्प्रह हो जाता है। पहाए, कब पहाए यानी प्रभाते, प्रभात होने पर। तो जैसे प्रभात होने पर जुगनू निष्प्रभ हो जाता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लेने पर
चिंतामणि, कामधेनु और कल्पतरु भी मेरे मन में कैसे हो गए हैं? मध्यमणि, मेरे मन में ऋपहा जावा, निष्प्रभ हो गए हैं, ठीक है ना, फीके पड़ गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि बहुमूल्य चीजें हैं। चिंतामणि, चिंतारेन, है ना, चिंता करो मात्र आपकी पूर्ति हो जाए। फिर कामधेनु, कल्पतरु, ये सारी चीजें तो ऐसी हैं कि जो इच्छित चीजें देने वाली हैं, मनोवांछित कार्य सफल कराने वाली हैं। तो ऐसी चीजें भी जो बहुमूल्य हैं, ये भी कैसी हो गई हैं? निष्प्रभ हो गए मेरे मन में। निष्प्रभ हो गए मतलब बिल्कुल उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। कैसे? उदाहरण क्या दिया? जैसे जुगनू, खज्जोयब, खद्योत की तरह, पहाये, प्रभात होने पर, सुबह होने पर, जैसे सुबह होने पर खद्योत क्या हो जाते हैं? रिपहा जाया, निष्प्रभ हो जाते हैं। वैसे ही मध्यमणे, मध्यमणे, चिंतामणि, कामधेनु, कप्पतरु, रिपहा जाया, मेरे मन में ये सब हो गए हैं। तो यथा खज्जोयब, खज्जोयब पहाये रिपहा जाया, जैसे सुबह होने पर जुगनू क्या निष्प्रभ हो जाते हैं, तथा जिणवर तुमम्मि दित्थे मम मणि चिंतामणि कामधेनु कप्पतरु रिपहा जाया, मेरे मन में भी ये सब क्या हो गए हैं? निष्प्रभ। कैसे निष्प्रभ? वैसे ही निष्प्रभ। वो उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि दिन में आप देख लो जुगनू को इतनी भी चमक नहीं बसती है, पूरी तरीके से निष्प्रभ। इसी प्रकार यह मेरे मन में इतनी भी मतलब उन चिंतामणि, कामधेनु, कल्पतरु के प्रति इतनी भी आसक्ति, उनसे अटैचमेंट, उनकी इच्छा, तृष्णा कुछ भी नहीं बचा है। तो इस प्रकार से मेरा मन निष्प्रभ, मतलब आप ये समझो कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से कितना सुख प्राप्त होता है, कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है कि चिंतामणि रत्न भी अगर कोई सामने लेकर के आ जाए तो उसको भी वह ग्रहण नहीं करे। भगवान के दर्शन उसको महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से तो हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर मेरे मन में चिंतामणि, कामधेनु और कल्प वृक्ष भी इस प्रकार कांतिहीन फीके हो गए हैं, जिस प्रकार की प्रभात के हो जाने पर जुगनू कांतिहीन हो जाती है। अगली गाथा 23वीं नंबर। दिट्ठे तुमम्मि जिनवर रहसरसो महमणम्मि सो जाओ, आनंद आनंदम सुमिसा सो तत्तोड़ी हरई बहिरंतो। क्या कह रहे हैं? आदित्य जिनेंद्र भगवान आपको देख लेने पर रहस्य रसो, यानी कि जो रहस्य रस है, ठीक है ना, तो मेरे मन में जो क्या है? रस है, रहस्य रसो, मह मणम्मी, मम मनसी, मेरे मन में सो जाओ, वह उत्पन्न हो गया है। कैसा? मेरे आपके दर्शन कर लेने पर मेरे मन में वह रस उत्पन्न हो गया है, आनंद मिसा, जो आनंद के आंसुओं के मिस यानी बहाने से, भाई साहब ने 2-3 बार बताया था, मिस यानी बहाने से, ठीक है ना। तो आनंद के आंसुओं के बहाने से सो वह तत्तो, यानी वहां से रीहि रही, यानी निकल रहा है, निश्चरति बहिरंतु, बाहर आ रहा है। जैसे क्या होता है, कोई रस है तो रस तो क्या हो गया, वो फिर बस रस भरेगा किसी चीज का तो बाहर भी निकलेगा। तो मेरे मन में इतना रस उत्पन्न हो गया है कि वह आनंद के आंसुओं के बहाने वह बाहर निकल रहा है। कितनी बड़ी बात कही कि हे जिनेंद्र, तुम जिणवर तुमम्मि दिट्ठे, आपको देख लेने पर महमणम्मी, महमणम्मी सो रहस्य रसो जाओ, वह रस उत्पन्न हुआ है, जो क्या हो रहा है? सो आनंद, आनंद, ठीक ना, आनंदस्तु मिसा, आनंद के आंसुओं के बहाने, रीहिरई यानी निकल रहा है, बहिरंतो बाहर, जो आनंद के आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि
अरे वो नेत्रद्वयम श्रावयन, बाड़ी एकदम से वो ध्यान से है ना। तो कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते साथ ऐसा कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अब वो आंसू किसके हैं? आनंद अश्रु है। उस समय इतना मतलब कि वाणी गदगद हो रही है। नेत्रद्वयम श्राव्य, दोनों आंखों से अश्रु की धारा टपक गई है। ऐसा कब हुआ? आपको ने अगर आप थोड़ा सा ध्यान करोगे तो महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में, और सामने से महाराज आते हैं और उसके मुंह में अपना शिकार है और खून दांतों में लगा हुआ है, और सामने से मुनिराज के दर्शन करते ही उसकी आंखों से आंसू भी, दांतों से खून निकल रहा शिकार का और आंखों से आंसू आ रहे। अब आप देखो कि ये स्थिति, तो आनंद अश्रु वहां जिनेंद्र भगवान के दर्शन, मुनिराज के दर्शन करने पर, भगवान के दर्शन करने पर। और जब आपने देखा होगा कि महाराज ने जब अपने महाराज जी ने जब आचार्य श्री के 18 साल बाद दर्शन किए रामटेक में, तो उनके भी आंसू निकल गए। और ये होता है, अपना भी कोई जैसे मान के चलो बहुत समय बाद कोई अपना आपका बेटा 2-5 साल बाद, तो मिलते ही साथ देखते ही साथ आंसू आ गए। ये क्या है? ये आनंद अश्रु है। तो ये जिनेंद्र भगवान वो आनंद के अश्रु क्या हो गए हैं? वो आनंद अश्रु क्या है? मेरा रस है। रस का मतलब यहाँ पे आनंद, रस का मतलब यहाँ पर जो मुझे अनुभूति हो रही, जो आनंद हो रहा, जो मुझे, तो वह क्या हो गया? आनंद की अश्रुओं के बहाने सो तत्व वहां से रीह रही निस्सरती बहिरंतो, बाहर की ओर आ रहे हैं। हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर मेरे मन में जो हर्ष रूप जल उत्पन्न हुआ है, हर्ष रूप क्या हुआ है? जल उत्पन्न हुआ है। वह मानो हर्ष के कारण उत्पन्न हुए अश्रुओं के मिश्र से भीतर से बाहर ही निकल रहा है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगली गाथा। नित्य तुमम्मि जिणवर कल्याण परंपरा पुरो पुरुषे संचरई आड़ूहा संचरई अणाहुयावि ससहरे लब तिट्ठे तुमम्मि जिणवर। ये भगवान आपको देख लेने पर, आपके दर्शन कर लेने पर कल्याण परंपरा, कल्याण की परंपरा, पुरः पुरुषे, पुरः यानी आगे, सामने, पुरुषे यानी पुरुषस्य, पुरुष की आगे। कल्याण की परंपरा क्या होती है? जिससे हमारी भलाई हो, जिन जिन चीजों से हमारी भलाई हो वो सब कल्याण की परंपरा है। कल्याण की परंपरा क्या है? मान के चलो उत्तम सहन शरीर मिल गया, ये भी कल्याण की चीज है। हमें मुनिराज का सानिध्य मिल गया, हमें देवसात गुरु का मिल गया, हम संगी हैं, ये सब क्या है? कल्याण की परंपरा है। तो ये सब कल्याण की परंपरा उस पुरुष के पुरः पुरुषे, पुरुषस्य पुरा यानी पुरुष के आगे आ जाती हैं। संचरई, संचरित होती हैं यानी चलने लगती हैं। कैसे? अनाहुया, अनाहुता यानी बिना बुलाए। जिसने जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लिए हैं, उस पुरुष के आगे क्या होता है? संचरई अनाहुया, बिना बुलाए हुई, अनाहूत, जो कल्याण की परंपरा है, जिनको हमने बुलाया नहीं, हमने चाहा नहीं कि मुझे ये मिल जाए, हमने चाहा नहीं, जिनेंद्र भगवान के मात्र दर्शन किए किसी ने मन से, और उसके सामने जो सांसारिक मतलब अनुकूलता की चीजें हैं भी आ गई, उसने मांगी नहीं थी लेकिन आ गई। तो संचरई अणाहुया भी सस हरे, कैसे? उदाहरण क्या दिया? सस हरे, जैसे शशि यानी चंद्रमा के आगे क्या होता है? किरण मालब्य, किरणों की माला चलती है। चंद्रमा चलता है तो उसके आगे आगे उसकी किरणें चलती जाती हैं, चंद्रमा की चांदनी चलती जाती है। तो हे भगवान, ऐसे ही जिन आपके दर्शन करने पर पुरुषस्य पुरा, पुरुष के आगे अणाहुया कल्याण परंपरा संचरई, अनाहूत जिसको हमने बुलाया नहीं, ऐसी कल्याण की परंपरा यानी कल्याण के जितने भी साधन हैं वे सामने उपस्थित हो जाते हैं। कैसे? किरण सस हरे किरण मालब्य, जैसे चंद्रमा में या चंद्रमा के साथ, क्या चंद्रमा के आगे आगे क्या होती है? किरणों का समूह चलता है।
हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर कल्याण की परंपरा बिना बुलाए ही पुरुष के आगे इस प्रकार से चलती है, जिस प्रकार की चंद्रमा के आगे उसकी किरणों का समूह चलता है। एक चीज बस आप लोग कह सकते हो कि पुरुष को यहाँ पे क्यों लिया और हर जगह पुरुष क्यों लेते हैं, तो ये आपका स्वभाव वो प्रश्न वाजिब है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारा संस्कृत है और आगम भी है, तो यहाँ पर पुरुष का मतलब आत्मा होता है, ठीक है ना। पुरुष का मतलब क्या है, आत्मा है। अब आत्मा कह दिया तो वहां पर स्त्री पुरुष सब आ जाते, क्योंकि नहीं तो ये प्रश्न बार बार बना रहेगा हमेशा दिमाग में। तो आज इसका समाधान कर ही लेना कि जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, ठीक है ना, तो आत्मा की सिद्धि का उपाय तो आत्मा है, वहां पर पुरुष का मतलब आत्मा, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इस प्रकार से अभी अपन ने यहाँ तक 24वीं गाथा तक किया। प्रश्न पहले कायुत्सर्ग कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न देखते हैं।